Okay, so finally you click on this video wondering what the hell this guy is talking about. I know this may sound the opposite of what you usually hear online, but quitting pornography isn't always the solution. At least not the way most people go about it. See, when I was growing up, porn was limited to magazines, still images, and that's it. Up, it's digital, it's moving, it's interactive, live chats, and AI is also coming. And that's what make it मोर डेंजरस, स्पेशली जब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी सेल्फ डाउट हो, जब कॉन्फिडेंस लो हो, जब तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है. पॉर्न बिकम अ रिलीफ, अ टेम्परेरी एस्केप, एक ऐसा कंफर्ट जोन जहाँ तुम टेम्परेरी सब कुछ भूल जाते हो. इट गिव्स यू अ मोमेंटरी हाई व्हेन एवरीथिंग एल्स फील डल, and over time that escape becomes a loop. You are not just using it physically, it begins to affect you mentally. It quietly rewires your brain to seek comfort in isolation. एक टाइम के बाद तुम रियल कनेक्शन से नहीं, स्क्रीन से अटैच हो जाते हो. पूरा दिन का एक्साइटमेंट सिर्फ एक वो मोमेंट होता है जब तुम अपने रूम में अकेले हो एंड यू आर वॉचिंग दैट डैम थिंग ऑन योर फोन और योर लैपटॉप. द होल डे, पूरे दिन यू जस्ट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट बिकॉज देयर यू फील you don't have to face anything. But then guilt creeps in. You open YouTube and you search, is porn ruining my life? And then suddenly you are watching those videos where people are shouting, quit now, this is destroying you, your life will get destroyed, and you get fired up, motivated. You say to yourself, kal se band. But that's the trap. Trying to quit any addiction with just willpower, whether it is, any addiction, it could be about alcohol or smoking cigarette. If you try to do it with just using your willpower, it's not possible. ये मतलब अपने दिमाग से लड़ना बिना ट्रेनिंग के, क्योंकि जैसे ही तुम नो बोलते हो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है. See, the moment you will decide that I'm not going to watch it from tomorrow, and in the next moment, if you are scrolling on Instagram, reading a book, walking on the street, somewhere something will trigger that urge. Your brain will say, बस एक बार देख ले पर मास्टरबेट मत कर. आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल था, तू डिजर्व करता है थोड़ा रिलीफ. जस्ट गो वॉच इट. एंड इफ यू कीप सेइंग नो, it will come back tomorrow with better logic. It will justify it and eventually you will give it. Not because you are weak, but because your brain is doing what it is designed to do. Avoid discomfort. And सच ये है, लोग पॉर्न से एडिक्टेड नहीं होते, वो एडिक्टेड होते हैं उस टेम्परेरी रिलीफ के जो उनको पेन से बचाता है. वो प्लेजर सीकिंग हैबिट जो है ना, जिससे आपको फील होता है कि हाँ थोड़ी देर के लिए देयर इज नो पेन इन माई लाइफ. दैट्स व्हाट मेक यू मोर एडिक्टेड. एंड अंटिल वी अंडरस्टैंड व्हाई वी वॉच इट, वी विल कीप फॉलोइंग इनटू दैट सेम लूप अगेन एंड अगेन. नमस्ते. अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने माइंड के अर्जेस, डिस्कम्फर्ट या एम्प्टीनेस से बार बार स्ट्रगल करते हो और चाहते हो कि आप अपने माइंड के साथ एक ईजफुल रिलेशनशिप बना सको, तो मैंने आपके लिए एक सिस्टम बनाया, मास्टर योर माइंड. 8 गाइडेड टूल्स का एक सिस्टम जो मैंने 12 साल की मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद और अलग अलग मास्टर्स के अंदर ट्रेन होने के बाद उनसे जो मैंने टेक्निक सीखी है उनके थ्रू मैंने डिज़ाइन किया है. ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे डेली इमोशनल स्ट्रगल्स, फोकस इश्यूज और बार बार रिपीट होने वाले मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करने में. अगर आप रेडी हो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके रजिस्टर कर सकते हो. सो बिफोर वी गेट इनटू हाउ टू क्विट पोर्नोग्राफी, पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि हम पोर्न देखते क्यों है. एंड आई वांट दिस टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव थिंग. ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, आई वांट इट टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव वीडियो. तो लेट्स लुक टुगेदर कि वाई वी वॉच पॉर्न. लेट्स लुक इनटू अवर बिहेवियर कि हम क्यों बार बार उस पर्टिकुलर एडिक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. क्या सिर्फ फिजिकल प्लेजर के लिए हम लोग देखते हैं? जस्ट लुक इनटू इट. क्या सिर्फ मैं फिजिकल प्लेजर के लिए उस बार बार पॉर्न देख रहा हूँ? लेट्स ट्राई टू लुक इट. या उससे ज़्यादा है, या ये एक इमोशनल एस्केप बन गया मेरे लिए. जस्ट लुक इनटू इट कि क्या ऐसा होता है कि जब मैं बोर हो रहा होता हूँ तब मैं देखता हूँ, जब मैं एंग्शियस फील करता हूँ तब मैं देखता हूँ, जब मुझे स्ट्रेस होता है या लोनलीनेस फील होती है तब मैं देखता हूँ. क्यों जाते हो आप उस डायरेक्शन में? जस्ट ट्राई टू लुक इनटू इट. क्या तुम्हारा माइंड बार बार उस कंफर्ट जोन की तरफ इसलिए भाग रहा है क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है वो एक क्विक फिक्स है, एक डोपामीन का इंस्टेंट हिट मिल रहा है, एक फील गुड विंडो है तुम्हारे लिए? इज इट दैट? इसलिए वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है. एंड इफ यू ट्राई टू सी, ये पैटर्न किसी भी एडिक्शन में होता है, राइट? चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे शुगर हो, इट्स अ सेम थिंग कि तुमको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है. थोड़ी देर का तुमको
एक पर्टिकुलर तुमको ऐसा लगता है कि सब कुछ इस मोमेंट में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, एज अ सर्टेन सेंस ऑफ रिलीफ. सी इफ यू ट्राई टू लुक इट, पॉर्न क्विट करना इज नॉट सो इजी बिकॉज ये एक कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका है. एंड अगर तुम इस लूप से निकलना चाहते हो तो पहले ये समझना होगा कि तुम्हारा ब्रेन किस इमोशन से भाग रहा है. ये जस्ट सिंपल वॉचिंग अ मोटिवेटेड वीडियो एंड विद यूजिंग योर विल पावर उससे नहीं होगा. वी नीड टू ट्रूली अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व व्हाई दिस इज हैपनिंग. तो एक बार फिर से आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट पॉइंट कि लेट्स डाइव डीप इन एंड ट्राई टू गेट इनटू आवरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है. क्या तुम अकेला महसूस करते हो इसलिए? क्या तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो इसलिए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, या तुम किसी रियल रिलेशनशिप में अच्छे से रह नहीं पाते हो, तुम कोई रियल रिलेशनशिप कंडक्ट नहीं कर पाते हो, तुम्हारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है? क्या है वो चीज़? व्हाट इज़ दैट? क्या तुमको परफॉर्मेंस प्रेशर है? Why you seek again and again? Let's try to look into it. क्या तुम किसी चीज़ से वैलिडेशन चाह रहे हो, या तुम किसी को प्रूव करना चाह रहे हो? आस्क योरसेल्फ, क्या फील करते हो जब वो अर्ज आती है? जस्ट बी ऑनेस्ट विद इट. तभी ऑब्जर्व कर पाओगे एंड तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर पाएंगे उस डिस्कम्फर्ट का हेल्दी सोल्यूशन ढूंढने में. बिकॉज रिमेंबर द अर्ज इज नॉट द रियल प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ सिग्नल दैट समथिंग इनसाइड यू needs attention. And I want through this video that we are able to focus and identify key what is that particular thing which need attention inside us. So what it is, for a moment try to look into it. अभी रिसेंटली अगर तुमने पॉर्न देखी है तो ट्राई टू रिफ्लेक्ट एंड सी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुमको वो देखनी पड़ी. व्हाट वाज दैट इमोशन? नाउ इफ यू कुड फील इट, इफ यू कुड फाइंड इट, जस्ट होल्ड इट देयर. जस्ट होल्ड इट देयर. वेरी गुड. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड स्टेप कि अब करना क्या है, अब कैसे इस एडिक्शन से हमको बाहर आना है, अब कैसे इस अर्ज को हमको यहाँ पे मैनेज करना है. यहाँ 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, रेजिस्ट मत करो बिना ट्रेनिंग के. देखो, जब मैं किसी को कंसल्ट करता हूँ, कोई मेरे पास आता है दैट दे आर एडिक्टेड टू पोर्न, तो मैं कभी नहीं कहता कल से पोर्न देखना बंद. दैट्स द वर्स्ट एडवाइस. मैं कहता हूँ टाइम स्लॉट बनाओ, परमिशन बेस्ड कंट्रोल करो. अगर तुम रोज़ देखते हो तो उस रोज़ में फिक्स इट फॉर लाइक मैं हफ्ते में 3 बार देखूंगा, या फिर उस हफ्ते में 3 बार को ओवर द टाइम यू शिफ्टेड टू मैं हफ्ते में सिर्फ 1 बार देखूंगा. देन हफ्ते में 1 बार से यू शिफ्टेड टू मैं महीने में सिर्फ 1 बार देखूंगा. नाउ द थिंग इज कि ये काम क्यों करता है? क्योंकि जब तुम्हारे पास बैकअप होता है कि आज नहीं देख रहा कल देख लूँगा, तो योर माइंड एबल टू सेटल इनटू दैट. क्योंकि ये जो पॉर्न की अर्ज होती है, इट ऑल्सो फंक्शन लाइक अ एंग्जाइटी वेव. जो साइन वेव होती है पहले पीक पे जाएगी एंड देन इट विल ड्रॉप. तो जब पीक आता है जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग गिव अप कर देते हैं, तो उस पीक पे यू कैन कंट्रोल योर माइंड बाय सेइंग कि आज नहीं देख रहा कल देखूंगा. तो थोड़ी देर बाद आप जब उस अर्ज को इस तरीके से कंट्रोल करते हो तो आप देखोगे कि स्लोली वो पीक ड्रॉप होने लगता है. यहाँ पे आपको लग सकता है कि मैं बोल रहा हूँ रेजिस्ट करने के लिए, बट यहाँ पे मैं जो रेजिस्टेंस के लिए बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग कि आपको रेजिस्ट करना है बट विद ट्रेनिंग. क्योंकि जब आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन करते हो, इट्स लाइक अ मसल. जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, नॉट नाउ मे बी लेटर, नॉट नाउ मे बी लेटर, आप उसको ये नहीं बोल रहे हो कि मैं देखूंगा ही नहीं. इट नीड्स अ सर्टेन मोर विल एनर्जी, उसमें और ताकत है. इसमें आप सिंपल उसको बोल रहे हो कि मैं अभी नहीं देख रहा, थोड़ी देर में देख लूंगा. तो तब तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे सीख जाता है कि ओ ये अर्ज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी नहीं करना, कोई बात नहीं. वो अर्ज आपको डोमिनेट नहीं करेगी एंड तभी आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील होगा कि यू आर एबल टू कंट्रोल इट. यू डोंट हैव योर, तुम्हारे ब्रेन का पूरा फोकस उस पर्टिकुलर अर्ज से फाइट करने में नहीं चला जाएगा. यू हैव अ बैकअप प्लान, यू आर ट्रेनिंग, यू आर सेइंग आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ, आई विल डू इट लेटर. Suddenly you feel like okay, you have the counter to your brain.
यू हैव द काउंटर टू दैट थॉट जो तुमको बार बार पुश कर रहा है कि अभी देख लो, अभी देख लो। यू हैव ये आज नहीं देखना है, कल देख लूँगा। तो सेकेंड थिंग इज अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करो और उन्हें हटाओ। जब तक तुम अपने ट्रिगर्स का पता नहीं होता ना, तब तक तुम बार बार उसी ट्रैप में जाते रहोगे। एग्जाम्पल, तुमने कल रात पॉर्न देखी एंड गिल्टी फील हुआ, फिर यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी और डिसाइड किया कि आज से बंद। लेकिन थोड़ी देर बाद तुमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और फिर तुम्हें कुछ अकाउंट्स दिखे जहाँ पे लोग इस तरीके हाफ नेकेड कंटेंट, हाफ न्यूड कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, एंड उस टाइम पे मे भी तुमने अवॉइड कर दिया बिकॉज यू आर इन स्ट्रॉन्ग कि नहीं देखना। बट जैसी हफ्ते में तुम्हारा एक वीक मूवमेंट आएगा एंड तुम वहीं पे शायद ब्रेक हो जाओगे और तुम फिर से देखोगे, एंड फिर वो जो गिल्ट आएगा वो और स्ट्रांग होगा और तुम अपने अंदर बहुत नेगेटिव महसूस करोगे। तुम्हारी सेल्फ वर्थ की बैंड बन जाएगी। तुम्हें ऐसा फील होगा कि यू कैन नॉट टेक अप एनी टास्क। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम ड्रॉप हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू आइडेंटिफाई ट्रिगर एंड एलिमिनेट देम। जो इंस्टाग्राम पेज तुम्हारे ब्रेन को ट्रिगर करते हैं उनको अनफॉलो कर दो। जो दोस्त तुमको मैसेजेस में ये सब बातें करते हैं अबाउट ऑल दिस स्टफ, उनको म्यूट कर दो या उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ। डोंट टॉक अबाउट दिस स्टफ, चेंज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योर एनवायरनमेंट मेक्स यू वॉट यू आर। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल या दोस्त में कोई बार बार ऐसी बातें करता है, न्यूडिटी, वल्गर जोक्स, तो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो, क्योंकि अभी तुम हीलिंग फेज में हो। अभी तुमने मास्टरी हासिल नहीं करी है, तुम अभी एक प्रोसेस में हो सकता है वो इंसान बुरा नहीं है, हम उसको बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन अभी तुम्हारे लिए वो टॉक्सिक बन रहा है। अगर ज़रूरत लगे उसको बोल दो, ब्रो ये टॉपिक मत बात करो, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और अगर फिर भी वो नहीं समझता, देन लेट देम गो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे माइंड को शेप करता है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू कीप योर एनवायरनमेंट हेल्दी, तभी जो तुम्हारा गोल है तुम उस तक पहुँच पाओगे। तुम्हारे आसपास का माहौल वैसा होना चाहिए जो तुम्हारे पर्टिकुलर हीलिंग प्रोसेस में तुमको सपोर्ट करे। सो पोर्न देखने की आदत सिर्फ एक हैबिट नहीं है, एक इमोशनल पैटर्न है, और जब तक तुम इस पैटर्न को समझोगे नहीं तब तक सिर्फ विल पावर से कुछ नहीं होगा। इसलिए इसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेड सिस्टम की ज़रूरत है, जिसके लिए तुम्हें इन तीनों चीज़ों पे काम करना होगा। अगर तुमको पोर्न एडिक्शन है तो उसमें शर्माने की बात नहीं है। कुछ लोग साइलेंटली इस लूप में फंसे होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कुछ लोग इस लूप से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और कुछ लोग बस गिल्ट के अंदर जीते रहते हैं। अगर तुम पहली कैटेगरी में हो तो तुम ऑलरेडी हीलिंग शुरू कर चुके हो। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए इस प्रोसेस में, मैंने कुछ गाइडेड टूल्स बनाए जो तुम्हें डे टू डे इमोशनल स्ट्रगल हैंडल करने में हेल्प करेंगे। यूट्यूब मेंबरशिप के थ्रू तुम उन टूल्स को एक्सेस कर सकते हो। डेली कामिंग वॉइस नोट्स जो तुम्हारे डे टू डे स्ट्रगल्स में तुमको हेल्प करेंगे। गाइडेड टूल्स फॉर इमोशनल रेगुलेशन जो तुम्हारे सप्रेस इमोशन को रिलीज करेंगे। और हर वीक मेरे साथ एक लाइव मेडिटेशन सेशन जहाँ पे मिल के हम इस लूप को तोड़ना सीखेंगे मेडिटेशन के थ्रू। एक सिस्टम है जो तुम्हारा सपोर्ट बनेगा जब भी तुमको अर्ज आ रही है, जब भी तुमको कन्फ्यूजन हो रही है। यू कैन एक्सेस दिस टूल्स एंड जस्ट यूज दैम। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सब्सक्राइब बटन के साइड में ज्वाइन है, वहाँ पर जाके पॉकेट पीस डी प्लान को सब्सक्राइब करो जहाँ पे तुमको लाइव मेडिटेशन का एक्सेस मिलेगा। सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्विटिंग, इट्स अबाउट बिकमिंग इमोशनली फ्री, और वो फ्रीडम तुम डिजर्व करते हो। तो अपना ध्यान रखो, मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। नमस्ते।